नहीं आ रहे हैं तो किसी बुजुर्ग किसान को आप मुख्य अतिथि बना दीजिए, बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ठीक जी, है, ओके, बढ़िया बात आपने कही। वीरेंद्र सिंह जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भाई वीरेंद्र जी, आप बताइए कि ये आज की एक तो ट्रैक्टर रैली कैसी रही उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूं, और दूसरा इसका इसका नतीजा क्यों नहीं निकल रहा है इस आंदोलन का, इसको लंबा क्यों खींचा जा रहा है? हालात बहुत विचित्र हैं कि जिस बीजेपी को हम सबसे संवेदनशील पार्टी मानते थे, उसके राज में किसान ट्रैक्टर पर बैठकर जा नहीं पा रहा है। तमाम जिलों से खबरें आई हैं जहां पर ट्रैक्टरों को रोक लिया गया पुलिस के द्वारा और किसानों के साथ धमकी भरे लहजे में बात की गई। सीतापुर, बुलंदशहर, एक थानेदार ने कहा तुम्हारा छज्जा तोड़ दूंगा। एक सीओ सामने खड़ा हो गया, कहने लगा मुझ पे ट्रैक्टर चढ़ाओ, तुम्हारी हिम्मत है तो आगे बढ़ाओ। अब ये स्थितियां, ये नौबत आ गई सरकार में, कोई उम्मीद नहीं करता था। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो 425 रुपया कुंतल गन्ने के मूल्य का वो मांग करती थी। अपनी सरकार में 4 साल हो गया, कितना दाम बढ़ाए हैं हरनाम सिंह बताएंगे। तो विपक्ष में रहकर जो वादे और जो दावे बड़े अच्छे लगते हैं, सत्ता में आकर वो तकलीफ देने लगते हैं। आज देश का किसान इतने लंबे समय से सड़क पर बैठा है। लोकतांत्रिक सिस्टम में कहा गया है कि सरकारें जनता के लिए काम करती हैं, तो जनता से पूछ क्यों नहीं पा रही हैं, और वार्ता बार बार हो रही है तो उसका हल क्यों निकल नहीं पा रहा है? या तो वार्ता बंद कर देनी चाहिए कि ये भारत और पाकिस्तान की तरह वाली वार्ता चल रही है कि इधर वार्ता भी हो रहे हो, आए दिन हमले भी हो रहे हैं, आए दिन जवान भी शहीद हो। ये किस तरह की वार्ता है कि इसका कोई हल आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि जिसकी इस दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति लगवाने का बीजेपी दावा करती है, सरदार पटेल का, उन्होंने एक बार कहा था कि इस धरती पर अगर किसी को सीना तान कर चलने का अधिकार है तो वह है धरती को धन धान्य पैदा कर देने वाले किसान की। सिर्फ वही इस धरती पर सीना तान कर पैदल चल सकता है जी, उसको पूरा अधिकार है। ये सरदार पटेल ने कहा था, जिसको बीजेपी बहुत बड़ा आदर्श मानती है अपना। लेकिन उनके कई बातों को पता नहीं कितना मानती है, ये अलग बात है। बहरहाल किसान भी हमारा परिवार है। सरकार में भी जो लोग हैं वो भी सब किसान परिवार से ही आए हैं। आज भले केंद्र में मंत्री हो जाइए, बड़े बड़े बंगले हो जाएं, गाड़ियां हो जाएं, लेकिन ज़्यादातर सबके माता पिता पुरखे सब किसान ही रहे हैं। तो किसी के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसानी नहीं जानता। खासतौर अभी जो पीढ़ी मौजूद है वो सब किसानी जानती है, उसने किया हो या ना किया हो। आने वाली पीढ़ियों के लिए बात कह सकते हैं कि वो किसानी, उसके ऊपर सवाल खड़े हो सकते हैं। लेकिन खेत क्या है, गेहूं चावल की फसल कैसे उगती है, खेतों में मेहनत कैसे होती, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हैरो क्या काम करता है, सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ब्रजेश जी कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि पंडित की कथा और घर की औरत की बात और भाजपा नेता का भाषण, इन तीनों को बहुत ध्यान लगाकर सुनना पड़ता है। ये चूंकि एक जैसी होती हैं, ये चाहे आपके समझ में आवे चाहे ना आवे, लेकिन आपको समझने का नाटक करना पड़ेगा, तभी आपको सम्मान देंगे। नहीं तो आपको ये तीनों सम्मान देंगे नहीं। पंडित जी की कथा और घर में बीवी की बातें और भाजपा नेता का भाषण, ठीक है, ये एकदम सत्य है। मैं भी याद रखूंगा इस बात को, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो कुल मिलाकर हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन हमारे देश में किसान, अनुराग भदौरिया को तो तीनों बर्दाश्त करना पड़ता है। बोलिए वीरेंद्र जी। अरे उनको तो बीजेपी सरकार की लाठी भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है, चौथा ये भी है। अच्छा, तब ठीक जी, कंप्लीट कर। देखिए, हम लोग भारत सांस्कृतिक रूप से एक मजबूत राष्ट्र बने, भारत आर्थिक रूप से एक मजबूत राष्ट्र बने, कौन नहीं चाहता है। लेकिन जिस देश में कोरोना से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोग परेशान हैं, वहाँ पर अगर किसान महीनों से आंदोलन कर रहा है तो वो भी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को जितनी जल्दी हो सके इस मामले को सुलटाना चाहिए, खत्म करना चाहिए। लेकिन वो दिन कब आएगा
शायद ये किसी को नहीं मालूम, जी लेकिन आज जो लोग हमें सुन रहे हैं और इस डिबेट में मौजूद हैं, उनसे एक अपील है कि जब आज हम खाना खाएं तो हम ये दुआ जरूर करें कि जिन के खेतों से आज मेरी थाली में ये खाना आया है, उनके बच्चे और उनका परिवार कभी भूखा ना सोए, क्योंकि वो आज हमारे लिए सड़क पर उतरे हैं। आज सबको ये संकल्प लेना होगा। जी कुल मिलाकर यह है ब्रजेश जी कि सरकारों को अहंकार छोड़कर प्यार से बात करनी पड़ेगी। और ये हरनाम सिंह और राकेश टिकैत भी तो वही भाषा बोल रहे हैं, अहंकार वाली, ये कट डालेंगे वो कट हरनाम डालेंगे। सिंह और राकेश टिकैत सरकार के हर बुलावे पर आए हैं। इस देश में किसी की क्या मजाल है, नहीं पुलिस पकड़ के लाएगी, सरकार बुलाएगी। जो भी बातें हो रही हैं जी उसको सरकार उसको विरोध क्यों मानती है? सरकार उस बात को हल कराए, समझाए, खत्म करे। लेकिन अब इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं, सब लोग सुन चुके हैं उसको। मैं तो जो दृष्टिकोण है और जो समाज पे असर डालने वाली चीजें हैं वो बोलता हूं। भूख है तो सब्र कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में है जेरे बहस ये मुद्दा, और गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, और पेट भर कर गा लिया दो, आ भर कर बद्दुआ, इस अंगीठी तक गली में कुछ हवा आने तो दो, और जब तलक खिलते नहीं है कोयले देंगे धुआं। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई समीर सिंह जी, सरकार में आप हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या केंद्र की सरकार हो, तो ये सरकारों का प्राथमिक कर्तव्य है कि इस प्रकार के संकट का समाधान वो खुद आगे पहल करके निकाले, न कि इस मसले को, इस गतिरोध को लंबा खींचे। तो जिम्मेदारी आपकी है क्योंकि सरकार में आप हैं, तो इस गतिरोध को समाप्त करने का दायित्व भी आपका है। नहीं ब्रजेश जी, देखिए हमने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा दायित्व नहीं है। और मैं एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हमने ये कहा कि किसान नहीं है आंदोलन करने वाले लोग। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वहाँ तो बड़ी संख्या में किसान है। 5 किसान भी अगर किसी समस्या को लेकर आंदोलन करेगा तो